गुड इवनिंग एवरीवन, शुभ संध्या। मु अमलान अंशुमत साहू एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र। आज आम हमर कंटिन्यू करवा नीट पाई बायोलॉजी रो चैप्टर्स। ओके, तो आज आम गोटे न्यू चैप्टर स्टार्ट करवा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जोड़ा क्लास 12 बायोलॉजी रो गोटे बहुत ही हेवी वेट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ लेंथ। माने चैप्टर रे कंटेंट भी बहुत अधिका अछि, बट एटा एते टफ चैप्टर नहीं, बिकॉज एटा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। बुझीबा पई स्टफ बहुत अछि, मन रखिबा स्टफ अल्प अछि, सो एटा को बुझी बुझी पड़िबो तो बहुत इजी हे जिवो चैप्टर टा। बस साइज रे बहुत बड़ा अछि, बट एक्चुअली बहुत टफ नहीं, इजी चैप्टर टा एटा। ओके, अब ए चैप्टर रो मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस एवरी ईयर नीट रो क्वेश्चन पेपर रे आसे, तो एटा गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर। और बेसिकली एटा ही एमबीबीएस रो बेस। एमबीबीएस कोन, तो माने नीट दो एमबीबीएस पे, तो एमबीबीएस रे डॉक्टर होवा पे, तो डॉक्टर माने कोन करंती, डिजीजेस को ट्रीट करंती। तो बेसिकली एटा ही सबुटु इंपोर्टेंट चैप्टर कहले चले एमबीबीएस पॉइंट ऑफ व्यू रो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो आज ये इंपोर्टेंट हेवी वेट चैप्टर स्टार्ट करवा, जार वेटेज बहुत अधिका नीट एग्जाम रे, और एटा बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, इजी चैप्टर। तो स्टार्ट करिवा with health. Health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. तो initially thousands of years ago, बहुत वर्ष पूर्वे, बहुत समय जाए हेल्थ को कौन कंसीडर करा जाउथला। हेल्थ माने कौन, हेल्थ रो डेफिनेशन थिला ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। तो कुआ जाउथला कि ह्यूमन बॉडी रे चारि प्रकार ह्यूमर प्रेजेंट अछि, आउ ए चारि प्रकार ह्यूमर रो जदि बैलेंस अछि, सर्टेन बैलेंस अछि, देन हम स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड जो से बैलेंस प्रोड्यूस करो सेटा होची हेल्थ। तो बेसिकली कह जाउथला कि जदि ए चारटा ह्यूमर बैलेंस रे प्रेजेंट अछि, देन इंडिविजुअल हेल्दी अछि, बॉडी हेल्दी अछि और माइंड हेल्दी अछि। एटा थिला फॉर अ लॉन्ग टाइम हेल्थ रो कांसेप्ट बा हेल्थ रो डेफिनेशन। बहुत समय जाए ए बेसिक डेफिनेशन रखा जायतिला, ह्यूमर वाला डेफिनेशन। This is what the early Greeks like Hippocrates as well as the Indian Ayurveda system of medicine asserted. तो हेल्थ को बॉडी रे किछि प्रेजेंट थिबा ह्यूमर्स बा किछि फ्लूइड्स मानकर बैलेंस बोली कहा जाउथला। जदि इम्बैलेंस अछि तो हेल्थ खराब हुए। आ एटा को माने बिलीव करथुले ए थ्योरी रे, मन रखो इंपोर्टेंट एटा एमसीक्यू आसी पारे। अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। ओके, मन रखो एटा इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम और अर्ली ग्रीक्स जेमे कि हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स होचनी फादर ऑफ मेडिसिन। ओके, तो एमाने बिलीव करथुले कि हेल्थ होची बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स इन द ह्यूमन बॉडी। और जो मु 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स कहली, ह्यूमन बॉडी रे 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स प्रेजेंट अछि बोली थियोरिटाइज करा जायतिला। ओके, थियोरी एटा थिला कि ह्यूमन बॉडी रे 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स अछि, से भितर गोटे ह्यूमर होची ब्लैक बाइल। तो कहा जाउथला कि इट वाज थॉट दैट द पर्सन्स विथ ब्लैक बाइल बिलोंग टू अ हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर्स। तो चारि प्रकार ह्यूमर अछि, तो एटा बिलीव करा जाउथला कि जो पर्सन रो बॉडी रे ह्यूमर रो इंबैलेंस आसीबो से तो अनहेल्दी हबो। और जदि ब्लैक बाइल को पर्सन रो बॉडी रे अधिका हबो बा इंक्रीज करिवो, तो ऑब्वियसली सेही लोक माने हॉट पर्सनालिटी रहबे, माने से माने बहुत इरिटेटिव रहबे, चिड़चिड़ा रहबे, राग रहबो, एंगर रहबो, एंड दे वुड हैव फीवर। तो ब्लैक बाइल थिला वन ऑफ दोस 4 ह्यूमर्स। और एमिदी विश्वास करा जाउथला कि जो मानक बॉडी रे ब्लैक बाइल अधिका सीक्रेट हबो, जदि ब्लैक बाइल रो कंटेंट बढ़िला जोटा ह्यूमर रो इम्बैलेंस कॉज करिवो, तो सेही लोक मानकर हॉट पर्सनालिटी डेवलप हबो और से माने फीवर से सफर करिवे। So this idea was arrived at by pure reflective thought. अब ए आइडिया टा प्योरली रिफ्लेक्टिव थॉट द्वारा थिला, एथिरे किछि साइंटिफिक एविडेंस नथिला बा किछि भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नथिला। ओके, एटा टोटली प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट थिला, जस्ट गोटे assumption थिला, जस्ट गोटे विश्वास, गोटे बिलीफ थिला। It was not scientifically proven. Now, the discovery of blood circulation by William Harvey using experimental method and demonstration of normal body temperature in persons with black bile using thermometer disproved the good humor hypothesis of health. तो मन रखो ए हाइपोथेसिस टा को कौन कहा जाउथला, जो 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर रो बैलेंस रे हमर बॉडी और माइंड हेल्दी रहे, सेटा को कहा जाय गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। ओके, तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ के केमिति डिस्प्रूव हला। विलियम हार्वे बोली गोटे साइंटिस्ट थिले जे डिस्कवर करथिले सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ओके,
ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर करथिले विलियम हार्वे। तो एटा भी गोटे एमसीक्यू होय परिबो, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन? मन रखो आंसर इज विलियम हार्वे एंड यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड से एक्सपेरिमेंटली प्रूव करथिले कि हम बॉडी रे ब्लड सर्कुलेट करे एंड ସେଇଟା ବି ପ୍ରୁଭ କରିଥିଲେ କି ଯୋଉ ପର୍ସନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବ୍ଲାକ୍ ବାଇଲ୍ ଅଧିକା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ୟୁଜିଂ ଥର୍ମୋମିଟର। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस रे किछि प्रूफ नथिला, इट वाज प्योरली रिफ्लेक्टिव। जस्ट एज्यूम कराइथिला कि ब्लैक बाइल अधिका हेले हॉट पर्सनालिटी हेबो, फीवर हेबो, बट विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर करले एंड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अछि जो मानको बॉडी रे ब्लैक बाइल अधिका अछि सेमानको बॉडी रे से यूजिंग थर्मोमीटर एटा प्रूफ करले, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ देले, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देले कि सेमानकर भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ही प्रेजेंट थाए। तो एई द्वारा गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ डिस्प्रूव हेगला कि ह्यूमर्स मानकर किछि रोल नाही, एमिति किछि सर्टेनली ह्यूमर्स माने नाहंती आ सेमानक जोगु हमर हेल्थ खराब होएनी। In later and in later years, biology stated that mind influences through neural system and endocrine system, our immune system, that our immune system maintains our health. This is true. This is true that if you have a healthy mind, you have a healthy body. जदि हमारा mind healthy अच्छे then हमारा body भी healthy रहबा। This is a true thing कि biology रे कौन पर research कराला कि हम mind, हम mental state हम health को affect करे। Yes, आमे जदि अधिका stress रहबा तो सेही stress जोगु हम body रे stress hormones produce होबे, जेमिति कि adrenaline, noradrenaline, adrenocorticoids रू adrenocorticoid hormone जो हमर अछन adrenal cortex रू, ଯେମିତି କର୍ଟିଜୋଲ ମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯୋଗୁ ଏଇ ସବୁ ହରମୋନ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହବ, ଏଇ ସବୁ ହରମୋନ ଯୋଗୁ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ବ୍ୟାଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସିବ। ଏଇ ସବୁ ହରମୋନ୍ସ କଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ ଅର୍ଜେନ୍ସି, ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତି ବଡିରେ, ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ करे, ବ୍ରିଦିଂ ରେଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ करे and many other things है, बॉडी रे ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइज करे। तो एई सब तो जदी के प्रोलॉन्ग स्ट्रेस रे रहला, जदी जणे प्रोलॉन्ग पीरियड पे स्ट्रेस रे रहला, एंजाइटी रे रहला, देन इट कैन लीड टू मेनी टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज तो पैथोजेंस द्वारा हुए जो माने इन्फेक्शंस कॉज करନ୍ତି, बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इज मोस्टली बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल। हम लाइफस्टाइल ऊपर डिपेंड करे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जदी हम लाइफस्टाइल भलो अछि देन वी कैन प्रिवेंट द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो आवर माइंड इफेक्ट्स आवर हेल्थ। जदि हम बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड में स्ट्रेस रे रहउछे देन इट विल अफेक्ट आवर हेल्थ। स्ट्रेस विल कॉज द प्रोडक्शन ऑफ दीज काइंड ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स एंड इवन दीज हार्मोन्स, ए जो हार्मोन्स माने अछन एमानक भितरु किछि हार्मोन जेमिति कि नॉरएड्रेनालिन एमाने न्यूरोट्रांसमीटर भलिया भी एक्ट करନ୍ତି। तो एटार बैड इफेक्ट न्यूरल सिस्टम ऊपर भी आसीबो। न्यूरल सिस्टम जगु हमको नर्वस सिस्टम रो मैनिफेस्टेशंस देखिबा को मिलि पारे, ट्रेमर्स, सीवर्स, फिट्स, ओके, पैनिक अटैक्स, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ए भलिया सब सिम्पटम्स हमको देखिबा को मिलि पारे जदि हमें बहुत अधिका समय पे जदि के स्ट्रेस रे रहला बा डिप्रेशन रे रहला। सो माइंड इन्फ्लुएंस करे थ्रू द न्यूरल सिस्टम एंड थ्रू आवर एंडोक्राइन सिस्टम, आवर इम्यून सिस्टम, एंड जो हमर माइंड हमर इम्यून सिस्टम ऊपर भी इंपैक्ट पकाए। जदि हमर माइंड हेल्दी अछि देन हमर इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहबा, एंड इम्यून सिस्टम जते स्ट्रांग रहबा हमें सेते अधिका डिजीजेस टू दूर रे रहबा। Hence, mind and mental state can affect our health. Okay, so mind and mental state affect our health. So first, our psychological state of health or mental health, all right, रहबा दरकार। physical health actually depends a lot on the mental health. Physical health खराब है, mental health खराब नहीं करे, but mental health जदि खराब होला then physical health खराब हबो ही हबो। So mind and mental state can affect our health, and of course our health is affected by आउ कोन अछंदी, आउ कोन फैक्टर द्वारा हम हेल्थ अफेक्ट हे पारे। फर्स्ट होची genetic disorders. Genetic disorders कौन? The deficiencies with which a child is born and the deficiencies or defects with the child inherits from the parents from birth. तो एटा गोटे डेफिनेशन। तो बोर्ड एग्जाम पे डेफिनेशन भी तमे नहीं पारिबो कि व्हाट आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर द डेफिशिएंसीज विथ व्हिच a child is born and the deficiencies or defects which the child will inherit from the parents from birth. तो एटा congenital defects रहबो, from birth रहबो, acquired defects नहीं। एटा genetic disorders from birth रुहे। ओके, सेकंड फैक्टर होची इन्फेक्शंस। ऑब्वियसली इन्फेक्शंस कोन? इन्फेक्शंस मींस एटा को ब्रॉडली इन्फेक्शंस लिखा छै। इन्फेक्शंस हमारा कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड अदर इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन, व्हाट इज एन इन्फेक्शन? जोटा भी किछि गोटा एक्सटर्नल फैक्टर हम बॉडी रे इन्फ्लेमेशन कॉज करला
by infection generally pathogens माने cause करती disease causing organisms को pathogens कहा जाए तो infections माने इट communicable disease असला last असला हमारा lifestyle this is very important in today's scenario आज modern world रे we have medications ଆମ ପାଖରେ infectious diseases ବା communicable diseases ମାନଙ୍କୁ treat କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ methods ଅଛି ବହୁତ procedures ଅଛି ବହୁତ drugs ଅଛି but non communicable diseases in this modern world ajiro modern world re non communicable diseases most of the death ର main reason infectious diseases to बहुत अधिका death non communicable diseases ଯୋଗୁଁ cause हुए और lifestyle ରେ कौन कौन आसे food habit आसे बैलेंस डाइट नेबा दरकार एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर नेबा दरकार एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट नेबा दरकार रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लीप डिप्राइवेशन कैन कॉज मेलॉड कैन प्रीडिस्पोज यू स्लीप डिप्राइवेशन जोगु हमें बहुत सारा डिजीजेस को प्रीडिस्पोज हेबार चांसेस बा रिस्क इंक्रीज करिवो तो रेस्ट इज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट योगा प्राणायाम एक्सरसाइज ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ the food habit, adequate water, adequate rest, exercises that we give to our body and habits that we have or lack. Habits, एथरे good habits भी रह पारे, bad habits भी रह पारे. हमें केमितिया food खाऊचे, खाना खाना हमें करूचे. Bad habits रे drug and alcohol abuse ऐसी बारे drug and alcohol abuse can seriously affect our health. हमें health बहुत अधिका खराब है पारे. तो ये जो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज पार्ट है एटा हमें लास्ट पार्ट रे पढ़िबा ए चैप्टर रे एटा लास्ट सेक्शन रे अछि तो बिफोर प्रोसीडिंग आगु को जीवा पूर्व आउ गोटे जिनस कहबी एनसीईआरटी बुक्स विषय रे कि सब यूनिट पूर्व गोटे साइंटिस्ट विषय गोटे अकाउंट दिया जाता है ओके आउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे एथिरो भी क्वेश्चंस आसीची एमिति नै कि बहुत अधिक क्वेश्चन आसी आज जे टोटली दीटा क्वेश्चन आसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे ए साइंटिस्ट वाला पैराग्राफ रो तो ए साइंटिस्ट वाला पैराग्राफ भी हमें मिस करि परिबानी ओके ए साइंटिस्ट वाला पैराग्राफ भी हमको पढिबा को पड़िबा हम मेमोराइज करिया पड़िबा केमिति आ जिंस मेमोराइज करिबा क्वेश्चन एमिति आसीबनी कि एमएस स्वामीनाथन केबे बॉर्न कहिथिले कोठे बॉर्न एई भली आसीबनी रिलेटेड टू बायोलॉजी आसीबो ओके स्वामीनाथन कौन कंट्रीब्यूट करथिले बायोलॉजी को एई भली क्वेश्चन आसी परिबो ओके तो ए इनिशिएटर ऑफ लैब टू लैंड एटा गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटा प्रीवियस ईयर पचारथिला हु वाज द इनिशिएटर ऑफ लैब टू लैंड प्रोग्राम आंसर हो एमएस स्वामीनाथन तो ए साइंटिस्ट वाला पेज हम स्किप करि परबानी एवरी यूनिट रो स्टार्टिंग ए पेज अछि तो सेटा को पढि देबा तो एथिरे कोन कोन इंपोर्टेंट अछि सेटा मु थोरे हाइलाइट कर दिए तो एटा हबो कि डेवलप शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस इंक्लूडिंग सेंटेड बासमती एटा गोटे फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हे परिबो कि एमएस स्वामीनाथन कर गोटे कंट्रीब्यूशन होची से डेवलप करैथिले विद द हेल्प ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन डेवलप करथिले शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस ओके एमितिया वेराइटीज ऑफ राइस जो माने हाई यील्डिंग थेबे और शॉर्ट ड्यूरेशन रे से माने यील्ड प्रोड्यूस करथुवे इंक्लूडिंग द सेंटेड बासमती वन ऑफ द एग्जांपल होची सेंटेड बासमती ओके इज आल्सो नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कांसेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया क्रॉप शेड्यूलिंग जेनेटिकली इंप्रूविंग द यील्ड एंड क्वालिटी तो एई पार्टटा होची इंपोर्टेंट जोटा हम अंडरलाइन करली फर्स्ट होची शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस डेवलप करथिले एग्जांपल होची सेंटेड बासमती सेकेंड थिंग से कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया डेवलप करथिले क्रॉप कैफेटेरिया कोन सेटा एटे देनी बट आंसर एमसीक्यू एटा आसी पारे हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया ओके तो से क्रॉप कैफेटेरिया रो कॉन्सेप्ट डेवलप करथिले क्रॉप शेड्यूलिंग रो कॉन्सेप्ट डेवलप करथिले एंड जेनेटिकली केमिति यील्ड एंड क्वालिटी इंप्रूव करि परबा सेटा भी डेवलप करथिले he initiated collaboration with Norman Borlaug की Norman Borlaug विषय तमे strategies food enhancement of food production से चैप्टर रे पढिबो तो एमएस स्वामीनाथन नॉर्मन बोरलॉग सहित कोलाबोरेशन करे कि इंडिया रे ग्रीन रिवोल्यूशन करथिले बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिकन वेराइटीज ऑफ व्हीट तो एटा आउट इंपोर्टेंट एमसीक्यू मैक्सिकन वेराइटीज ऑफ व्हीट इंट्रोड्यूस करा जायतिला इंडिया रे ग्रीन रिवोल्यूशन टाइम रे ओके तो एमएस स्वामीनाथन is also known as the father of green revolution in India. It's an important question. कि नॉर्मन बोरलॉग तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बट इंडिया रे किए फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन से होचने एमएस स्वामीनाथन और से मैक्सिकन वेराइटीज ऑफ व्हीट इंट्रोड्यूस करथिले दिस वाज हाईली रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड ही इज आल्सो द इनिशिएटर ऑफ लैब टू लैंड प्रोग्राम दिस इज द इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा वन इंपोर्टेंट या एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे भी आसी छी ओके एटा गोटे पीवाईक्यू
Who is the initiator of lab to land program? Answer will be MS Swaminathan. And he's also initiated food security and several other environmental programs. Okay, so it is important. तो ସବୁ चैप्टर ସବୁ यूनिट स्टार्टिंग रे जई पार्ट अछि पार्ट रो इंपोर्टेंट बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन पढि नबो कंटिन्यू करबा the term health is very frequently used by everybody तो what how to define it okay health तो बहुत जिंस बहुत जगह में देखु तो actual definition कोन health रो so health does not simply mean absence of disease or physical fitness it could be defined as a state of complete physical mental and social well-being तो एटा होची हमर WHO रो definition of health तो एटा गोटे बहुत important definition एटा के देथिला world health organization ए definition देची health रो कि health होची it is a state of complete physical mental and social well-being हेल्थ रो तीनटा डिमेंशन डिफाइन करा जायछि ए डेफिनेशन रे फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ तो गोटे पर्सन को हेल्दी सेतेबेले कह जायबो जेतेबेले से फिजिकली भी हेल्दी रहइबो मेंटली भी हेल्दी रहइबो एंड सोशली भी हेल्दी रहइबो ओके सोशल वेलबीइंग रे भी से हेल्दी रहइबा दरकार हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज जनकर एब्सेंस ऑफ डिजीज को हमें हेल्दी कहि परिबानी ताको हमें अनहेल्दी कहबानी ताको हमें डिजीज फ्री कहबा बट ताको हमें हेल्दी कहबानी जनको किछि भी डिजीज नहीं ओके तो ता अर्थ इट इज नॉट दैट ही इज हेल्दी हेई थाई पारे कि ताको किछि मेंटल प्रॉब्लम अछि से मेंटली डिप्रेस्ड थाई पारे जदी भी ताको फिजिकल और मेंटली किछि प्रॉब्लम नहीं ही इज टोटली वेल इन फिजिकल एंड मेंटल डिमेंशन हेई थाई पारे कि से नॉन सोशल अच्छी ओके बहुत ही अनसोशियल लोक से लोगों सहित मिसेनी तार सोशल हेल्थ बहुत खराब तो ताको हम हेल्दी कहि परिबानी तो हेल्थ हेल्थ सिंपली एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं कि फिजिकल फिटनेस नहीं जदी जणे बहुत जिम जाई कि निजर एकदम मसाज वसाज डेवलप करछि एकदम फिजिकली फिट अछि तो ताको भी हम हेल्दी कहि परिबानी हेल्दी जणो सेतेले कहबे जेतेले फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग कंप्लीटली एस्टैब्लिश हेई कि रहबो सेतेले जणो हेल्दी कहबा ओके तो when people are healthy they are more efficient and what एडा हम जानछे जेतबेले गोटे लोक हेल्दी रहइबो obviously तार वर्किंग कैपेसिटी बा एफिशिएंसी obviously इंक्रीज करिवो तो वर्किंग एफिशिएंसी और कैपेसिटी जदी इंक्रीज करिवो तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करिवो से कम टाइम रे अधिका काम करि परिवो एंड बेटर रिटर्न्स बा बेटर रिवार्ड्स रीप करि परिवो एंड इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी obviously तो जेतबेले पीपल हेल्दी रहइबे से वर्क रे मोर एफिशिएंट रहइबे और मोर कैपेबल रहइबे और मोर एफिशिएंसी जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करिवो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करले इकोनॉमी भी हमरा डेवलप करिवो तो हेल्थ आल्सो इंक्रीजेस द लॉन्जिविटी ऑफ पीपल तो हेल्थ कोन करे हेल्थ हमरा लोक मानकर लाइफ स्पैन को भी इंक्रीज करे ओके हेल्थ इंक्रीजेस द लॉन्जिविटी ऑफ पीपल एंड इट आल्सो रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी तो गोटे जिंस मन रहला कि हेल्थ लॉन्जिविटी ऑफ पीपल भी इंक्रीज करे ओके लाइफ स्पान जो रहे लोक मानकर सेटा भी इंक्रीज करे अधिका वर्ष बंचिबे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज करिवो इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रिड्यूस करिवो बैलेंस डाइट इंपोर्टेंट मैं एबे ही कहिसली बैलेंस डाइट एडिक्वेट इनटेक ऑफ वाटर ए सब लाइफस्टाइल अंडर रे आसंदी तो लाइफस्टाइल इज वेरी इंपोर्टेंट ओके तो बैलेंस डाइट पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपोर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ ओके तो गुड हेल्थ मेंटेन करिया में बैलेंस डाइट इंपोर्टेंट हाइजीन मेंटेन करिया क्लीनलीनेस मेंटेन करिया इंपोर्टेंट और एक्सरसाइज भी इंपोर्टेंट yoga has been practiced since time immemorial to achieve physical and mental health okay physical and mental health well-being by yoga भी गोटे prescribed method awareness about diseases and their effect on the different bodily functions vaccination immunization against infectious diseases proper disposal of waste control of vectors and maintenance of hygienic food and water resources are necessary for achieving good health तो हेल्थ जस्ट सिंपली ଆମର ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ସୋସିଆଲ ରେ ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆମେ ହେଲ୍ଦି ରହିବା ବଟ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ କେମିତି ଡେଭଲପ କରିବ ସେଇଟା କମ୍ୟୁନିଟି ଆଜ ଏ କମ୍ୟୁନିଟିର ହେଲ୍ଥ କେମିତି ଡେଭଲପ କରିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ ପର୍ସନାଲ ହାଇଜିନ୍ ଏସବୁ ରହିବା ସହିତ ସହିତ ଆୱାରନେସ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ इनफेक्शियस डिजीजेस भितर लोकन को अवेयर करबा बहुत इंपोर्टेंट लोक माने अवेयर रहबा दरकार कि एई भलिया इनफेक्शियस डिजीजेस अछि आ एई डिजीज ता एई माध्यम रे बा एई वेक्टर द्वारा बा एई रूट रे स्प्रेड हुए को डिजीज ता केते डेंजरस केमिति से डिजीज रो स्प्रेड को हम प्रिवेंट करि परिबा केमिति प्रिकॉशंस नै परिबा से विषय रे अवेयरनेस करबा बहुत इंपोर्टेंट वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन को प्रमोट करबा इंपोर्टेंट जेमिति लोक माने सब इनफेक्शियस डिजीज अगेंस्ट वैक्सीन नेबे वेस्ट गार्बेज रो प्रॉपर डिस्पोजल दरकार वेस्ट और गार्बेज जदी एठे सेटे डिस्पोजल तो सेटा गोटे ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मस्किटो भलिया काम करि पारे मस्किटो मानन पय सेटा ब्रीडिंग ग्राउंड भलिया हेल्प करि पारे प्लस
control of vectors important, use of mosquito net use कराई परिवो, mosquito repellent use कराया परिवो। तो ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ କରିବା ଦରକାର। ଓକେ, କି ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର, ଯେମିତି ହାଉସ ଫ୍ଲାଏ କୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବସିବାରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା। So ଏଇ ସବୁ community health ର part, maintenance of hygienic food and water resources, okay, so important for achieving good health. Now when the functioning of one or more organ or organ system of the body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we are say that we are not healthy, that we have a disease. तो अब health ର opposite कौन? Unhealthy. Healthy ର opposite ତ unhealthy, but unhealthy କେମିତି one of the example, ଗୋଟେ example unhealthy ର ହଉଛି disease, okay? ତ ଆମେ କେତେବେଳେ କହିବା କି ଗୋଟେ person କୁ disease ହେଇଛି, ତ ଯେତେବେଳେ functioning of one or more organs or systems of the body adversely affect ହବ, okay? ଯଦି ଆମର bodyର one or more organ, ଗୋଟେ ବା ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ organ ବା organ system entirely adversely affect ହେଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାରା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଓକେ, ଅନହେଲ୍ଦି ହେବାର, ତ ସେଇଟାରୁ ଆମେ କହିବା କି ଆମେ ହେଲ୍ଦି ନାହୁଁ ବା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ହେଇଛି। ତ ଡିଜିଜେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଗ୍ରୁପଡ ଇନଟୁ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍, ଓକେ। ତ ବ୍ରଡଲି ଡିଜିଜେସ୍ ଦି ପ୍ରକାର, ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଆଉ ନନ୍ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍, ବା ଇନ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିକେବଲ ଡିଜିଜେସ୍ ଆଉ ନନ୍ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ହଉଛନ୍ତି ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ ଡିଜିଜେସ୍। So diseases which are easily transmitted from one person to another are called infectious diseases, okay? तो infectious diseases होଛନ୍ତି ସେ disease ଯୋଉମାନେ easily ଗୋଟେ person ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ person spread କରିପାରିବେ, communicate ହେଇପାରିବେ। So infectious diseases are very common and everyone has suffered from these at some time or the other, okay? बहुत common infectious diseases माने, but କିଛି infectious disease fatal भी ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇ against awareness बहुत important ଆଉ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ prevent କରିପାରିବା। For example, ଏବେ ଯୋଉ ଆମର pandemic ଆସିଲା COVID-19, that was a fatal infectious disease, ବହୁତ ଲୋକ ମରିଥିଲେ, right? Similarly, tuberculosis, pneumonia, so fatal infectious diseases, whereas common cold and बहुत सारे diseases जो माने एते fatal नहीं, okay? So some of the infectious diseases like AIDS are fatal. Plus ସବୁଠାରୁ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ମନେ ରଖ, which is the most fatal infectious disease? Which is the most fatal infectious disease? Answer होची AIDS. AIDS ର ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି vaccine develop ହେଇପାରିନି, କୌଣସି medication ବା drug AIDS against ରେ develop ହେଇପାରିନି ଯୋଉଟା AIDS କୁ cure କରିବ। ଯେତେ ବି ମେଡିକାଲ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁଜ୍ ହେଇଛି, ଯେତେ ବି ସବୁ ଡିସ୍କଭରିଜ ହେଇଛି ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ଜଷ୍ଟ ଲାଇଫ କୁ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି, HIV ପେସେଣ୍ଟ ର ଲାଇଫ କୁ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। AIDS ର କ୍ୟୁର ନାହିଁ। ତ ମୋଷ୍ଟ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଡିଜିଜ ହଉଛି AIDS, ଯୋଉଟା AIDS ଯଦି ହେଲା ତ ଡେଥ୍ ଇଜ କମ୍ପଲସରି, ରାଇଟ୍? Now among non-infectious diseases, cancer is the major cause of death. ଆଉ non-infectious diseases ରେ cancer ହଉଛି ସବୁଠୁ deadly, okay? Most deadly disease of non-infectious ହଉଛି cancer. Drug and alcohol abuse can also affect our health adversely. Obviously drug ଆଉ alcohol abuse ଦ୍ୱାରା ବି ଆମର health ଖରାପ ହେଇପାରିବ, ସେଟା ଆମେ ପରେ ପଢିବା କେମିତି। Now common diseases in humans में पढ़िबा। Humans रे किछि common diseases जोड़ा हमको देखिବାକୁ मिले, ସେଇ ବିଷୟରେ brief ରେ, तो बहुत सारा disease ବିଷୟରେ छोटो छोटो details पढ़िबा, okay? तो wide range of organisms belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoans and helminths can cause diseases in man. तो human रे किए किए diseases କରିପାରନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି causal agents of diseases, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ जो disease causing organisms ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ pathogens କୁହାଯାଏ, okay? ये जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म माननको पैथोजेंस कुहाଯାଏ। मन रख, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस। कौन कौन? बैक्टीरिया डिजीज कराए, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजन, एमन सब पैथोजेंस। Now most parasites are therefore pathogens as they cause harm to the host by living in or on. तो ଏଥିରେ ଆମେ ଏଇଟା ବି କହିପାରିବା କି most parasites ମାନେ obviously pathogens, because parasite କଣ? Parasite ହଉଛି ସେଇ organism ଯିଏ ଗୋଟେ other organism known as host, होस्ट उपरे से रिसाइड करिवो इन और ऑन देम। जदि से एंडोपैरासाइट तो होस्ट रो बॉडी भीतर रहइबो, एक्टोपैरासाइट तो होस्ट रो बॉडी आर सरफेस ऊपर रहइबो। होस्ट रू ही न्यूट्रिशन डिराइव करिवो, होस्ट को ही डैमेज करिवो। तो होस्ट को से डैमेज करूची, डिजीज कॉज करूची, माने पैथोजेंस रो गोटे, पैरासाइट्स आर आल्सो पैथोजेंस, ओके? Pathogens can enter our body by various means. Obviously body रे various ways रे pathogen माने enter करि परंती, enter करला पर ସେମାନେ multiply करिकी normal vital activities सहित interfere करिवे, जो जोगु morphological and functional damage हबो।
ओके पैथोजेंस माने बहुत रूट्स अच्छी जो पैथोजेंस माने बॉडी रे एंटर करी के मल्टीप्लाई करिवे तापर नॉर्मल वाइटल फंक्शंस को इंटरफेयर करिवे जहाँ जो मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज हो सिम्पटम्स एंड साइंस देखियो को मिलिबो पैथोजेंस हैव टू अडैप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट आउ एटा भी इंपोर्टेंट कि जदी गोटे पैथोजेन गोटे होस्ट को इन्वेड करूची तो ऑब्वियसली से पैथोजेन पाखरे एमिति एबिलिटी रहबा दरकार कि से होस्ट रो बॉडी भीतर जो एनवायरनमेंट अछि से एनवायरनमेंट रे अडैप्ट हे पारे फॉर एग्जांपल जो पैथोजेन माने गट रे एंटर करिवे बा जीआई ट्रैक्ट रे हमर एंटर करिवे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट रे बा एलिमेंटरी कैनाल रे सेमानकर एबिलिटी रहबा दरकार कंपलसरी कि सेमाने स्टोमक को केमिति सर्वाइव करिवे सेमाने स्टोमक रे केमिति सर्वाइव करिवे से एबिलिटी सेमानकर रहबा दरकार कौन डिजीज कॉज हे परिबो तो सेमाने डेथ जो तो डिजीज हबनी तो पैथोजेन जो माने गट रे एंटर करंदी सेमानकर स्टोमक रो लो पीएच को सर्वाइव करार एबिलिटी थाए एंड रेजिस्टिंग द वेरियस अदर डाइजेस्टिव एंजाइम तो हमर एलिमेंटरी कैनाल रे जो बहुत सारा टाइप रो डाइजेस्टिव एंजाइम्स अछि आउ स्टोमक रे जो एसिड सिक्रेशन होची से सब को सर्वाइव करार कैपेबिलिटी रहबा दरकार जदी गोटे पैथोजेन गट रे एंटर करची pico-oral route रे okay a few representative members from different groups of pathogenic organisms are discussed here तो different groups of pathogenic organisms रू किछि किछि representative members वा prototype members मानक विषय रे डिस्कस करा जायछि along with सेमाने के को डिजीज कॉज करंती आउ प्रति डिजीज रा प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स भी से डिजीज विषय इन जनरल लिखा है ओके फर्स्ट हम स्टार्ट करिबा टाइफॉइड फीवर ओके टाइफॉइड फीवर जोटा के कॉज करे मन रखा आंसर इज साल्मोनेला टाइफी ओके साल्मोनेला टाइफी होची गोटे बैक्टीरियम जे टाइफॉइड फीवर कॉज करे इट इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम ओके साल्मोनेला टाइफी होची गोटे पैथोजेनिक बैक्टीरियम जे टाइफॉइड फीवर कॉज करे इन ह्यूमन बीइंग्स these pathogens generally enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through the blood मन रखा साल्मोनेला टाइफी होची गोटे पैथोजेनिक बैक्टीरियम जे टाइफॉइड फीवर कॉज करे और ए पैथोजेंस माने जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन रे केमिति एंटर करंती इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर थ्रू रे ओके इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर जदी अछि सेही थ्रू रे ए पैथोजेनिक बैक्टीरियम टा ह्यूमन बॉडी रे एंटर करे माने फीको ओरल रूट रे ओके तो these pathogens enter the small intestine तापरे माने बॉडी रे एंटर कला परे स्मॉल इंटेस्टाइन को जानती और स्मॉल इंटेस्टाइन को कला परे स्मॉल इंटेस्टाइन रे एब्जॉर्प्शन हुए तो ऑब्वियसली जदी गट को गले तो सामान्य स्मॉल इंटेस्टाइन को जिवे स्मॉल इंटेस्टाइन रे एब्जॉर्प्शन हो जो द्वारा से पैथोजेन माने ब्लड रे आसे जिवे और ब्लड रू तो से ऑब्वियसली थ्रू ब्लड हला थ्रू ब्लड से ऑब्वियसली अदर ऑर्गन्स को माइग्रेट करि परिबे तो जो ऑर्गन को माइग्रेट करिवे जोटा तांगर टारगेट ऑर्गन थिबो सेठी डिजीज कॉज हबो now sustained high fever that is 39 to 40 degree celsius एबे हमें टाइफॉइड फीवर रा सिम्पटम्स विषय जानिबा ओके फर्स्ट होची सस्टेन्ड हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस जाए माने बहुत अधिक टेम्परेचर 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस पर्यंत सस्टेन्ड हाई फीवर रही पारे प्लस वीकनेस रहइबो मन रखो वीकनेस रहइबो स्टमक पेन रहइबो सस्टेन्ड हाई फीवर 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस रहइबो वीकनेस रहइबो स्टमक पेन रहइबो कॉन्स्टिपेशन रहइबो हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्पटम्स ऑफ द डिजीज तो ये डिजीज रो किछि कॉमन सिम्पटम्स माने होचंदी sustained high fever, weakness, stomach pain, constipation, headache and loss of appetite. Okay. ये सब टाइफॉइड फीवर रा सिम्पटम्स ओके टाइफॉइड फीवर रा सिम्पटम्स असला जदी इसो मन रखि दबो these are the common symptoms now intestinal perforation and death may occur in severe cases एटा बहुत बहुत रेयर ओके दिस इज एक्सट्रीमली रेयर कि टाइफॉइड को तमे बहुत अधिक नेग्लेक्ट करलो अनट्रीटेड रखलो तो सेटारे से कोन करबो इंटेस्टाइन रे परफोरेशन क्रिएट करी कि अन्य स्थान गुडी को अन्य ऑर्गन्स गुडी को माइग्रेट कर जिवो ओके तो इंटेस्टिनल परफोरेशन हवा जगु डेथ भी है पारे ड्यू टू एक्सेस ब्लीडिंग ओके इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ भी कॉज करि पारे साल्मोनेला टाइफी तो टाइफॉइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय वाइडल टेस्ट टाइफॉइड फीवर कन्फर्मेटरी टेस्ट होची वाइडल टेस्ट मन रखो गोटे पर्सन जदी आसिला गोटे पेशेंट आसिला आउ छे किछि किछि सिम्पटम कहला जोटारु हमें एज्यूम करले हमें डिड्यूस करले बा डिफरेंशियल डायग्नोसिस करले कि ताको टाइफॉइड हेई थाई पारे एबे हम कंफर्म केमिति करबा कि से पानी सब से
से लोक को टाइफॉइड है तो तापाई गोटे कन्फर्मेटरी टेस्ट अच्छी से वाइड एल टेस्ट ओके तो जदि वाइड एल टेस्ट पॉजिटिव आसला तो से लोक को टाइफॉइड है जदि वाइड एल टेस्ट नेगेटिव आसला तो टाइफॉइड नहीं तो वाइड एल टेस्ट होची हमरो टेस्ट फॉर टाइफॉइड है मन रख टाइफॉइड फीवर पे टेस्ट होची वाइड एल टेस्ट नेक्स्ट ए क्लासिकल केस इन मेडिसिन मेडिसिन रो हिस्ट्री रे गोटे क्लासिकल केस विषय रे सुनिबा ऑफ मैरी मेलोन निकनेम्ड एज टाइफॉइड मैरी तो गोटे क्लासिकल केस सुनिबा मेडिसिन रो जोटा होची स्टोरी ऑफ मैरी मेलोन हला मैरी मेलोन बोली गोटे लेडी थिला तार स्टोरी होइता तार होची एटा स्टोरी और मैरी मेलोन को लोक माने निकनेम देथिले टाइफॉइड मैरी इज वर्थ मेंशनिंग हियर शी वाज अ कुक by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared तो मन रखो मैरी मेलोन बोली जने थिला एटा गोटे इंटरेस्टिंग केस स्टडी मैरी मेलोन बोली गोटे झियो थिला से कोन करिवार से गोटे कुक थिला ओके मैरी मेलोन रो निकनेम दिया जायतिला लोक मान द्वारा टाइफॉइड मेरी बिकॉज ताको टाइफॉइड हेतिला आ से गोटे कुक थिला बाय प्रोफेशन एंड शी वाज अ टाइफॉइड कैरियर तो ता देह रे तो टाइफॉइड रो सिम्पटम्स एते अधिक आसु नथुले बट से गोटे टाइफॉइड रो कैरियर थिला से जेहेतु से कुक थिला से खाद्य बनौथला तो से खाद्य को से कंटामिनेट कर दउथला इन्फेक्ट कर दउथला जोटा टाइफॉइड स्प्रेड करेला थ्रू सेवरल इयर्स थ्रू द फूड सी प्रिपेयर हला तो से जो फूड प्रिपेयर करथला से फूड द्वारा से फॉर सेवरल इयर्स टाइफॉइड स्प्रेड करी करी जाउथला मैरी मेलन और ताको सेति लोक मन ना देथिले टाइफॉइड मेरी now bacteria like streptococcus pneumonia and haemophilus influenza are responsible for the disease pneumonia तो मन रखो streptococcus pneumonia and haemophilus influenza होचंदी दीटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दीटा बैक्टीरिया ओके टू बी स्पेसिफिक streptococcus pneumonia भी गोटे बैक्टीरिया haemophilus influenza भी गोटे बैक्टीरिया दिजन जाको कॉज करंती pneumonia okay in humans which infects in humans pneumonia infects the alveoli that is air sacs of the lungs as a result of infection the alveoli get filled with fluid leading to severe problems in respiration the symptoms of pneumonia तो एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन कौन हम जो alveoli गुडी को से alveoli गुडी करे इन्फेक्शन हे जीवो तो इन्फेक्शन हेबा जंगु से alveoli गुडी को कोन हो धीरे धीरे फिल हेबा स्टार्ट हबो बाय फ्लूइड किछि गोटे फ्लूइड सिक्रेट हबो और से फ्लूइड टा एक्युमुलेट करबो फ्लूइड एक्युमुलेट करबा जगु लंग्स रे फ्लूइड रा इंक्रीज हबो एज रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन जगु alveoli गुडी को फिल हे जीवो बाय द फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन तो जेहेतु लंग कंप्लीटली फिल हे जीवो सेतमे रेस्पिरेशन रे सीवियर प्रॉब्लम्स आसर चांस अछि द सिम्पटम्स ऑफ न्यूमोनिया इंक्लूड फीवर चिल्स कफ एंड हेडेक तो न्यूमोनिया रो किछि बेसिक कॉमन सिम्पटम्स होचनी फीवर चिल्स कफ एंड हेडेक ओके एठी न्यूमोनिया रे टेस्ट कंटिन्यू होबो कि बैक्टीरिया न्यूमोनिया इन्फ्लुएंजा किछि अछनी कि नै नले ए केस रे ओके तो symptoms of pneumonia कौन हो fever chills cough and headache हो in severe cases the lips and fingernails may turn grey to bluish in color यदि severe केस होला तो बिल्कुल adequate respiration भी है परिवानी because respiration रे difficulty हो सकते हैं जो पेशेंट अछि से adequate respiration भी कर परिवानी और adequate respiration न करिवा जगु सायानोसिस है पारे ओके हाइपोक्सिया है पारे हाइपोक्सिया रु आउटिके सिवियर केसेस रे साइनोसिस है पारे साइनोसिस माने इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जगो ब्लूइश और ब्राउनिश ग्रेइश ब्लूइश डिस्कलरेशन हबो हमर लिप्स रो आउ फिंगर नेल्स रो के लिप्स आउ फिंगर नेल्स गुडी को ग्रे टू ब्लूइश कलर रे डिस्कलरेशन है जो ओके डिस्कलरेशन ऑफ fingernails and lips तो सीवियर प्रॉब्लम सीवियर केसेस रे ए सब हुए न्यूमोनिया सीवियर केसेस रे लिप और फिंगर नेल भी ग्रे टू ब्लूइश इन कलर हे जानती ओके सिम्पटम्स हम जानले आ गोटे हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और एरोजोल्स तो गोटे हेल्दी पर्सन को केवो भलिया न्यूमोनिया हे पारे तो न्यूमोनिया होची गोटे ड्रॉपलेट बॉर्न डिजीज मन रखा न्यूमोनिया इज ए ड्रॉपलेट बॉर्न डिजीज तो न्यूमोनिया जदि होची तो न्यूमोनिया स्प्रेड केमिति करियो गोटे हेल्दी पर्सन केमिति न्यूमोनिया रे इन्फेक्ट हे परियो से इनहेल करिवो किछि ड्रॉपलेट जोटा इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस यूटेंसिल्स विथ द इन्फेक्टेड पर्सन तो जदि गोटे पर्सन इन्फेक्टेड अछि ता सहित जदि हम ग्लास और यूटेंसिल यूज करूछो बा शेयर करूछो तो सेही द्वारा भी न्यूमोनिया स्प्रेड हे पारे प्लस जदि
normally ଗୋଟେ healthy person ଅଛି ଯିଏ normally just breathing କରୁଛି for example, ତ ତାଠୁ ବି pneumonia ହେଇପାରିବ କେମିତି? because normal ଯୋଉ healthy individual ଥିବ, ଯିଏ healthy ଦେଖାଯାଉଥିବ, तो healthy person ଟା କେମିତି infection acquire କରିବ, either inhalation କରିବ drops viruses କୁ, ସେ healthy ଦେଖା ଯାଇପାରେ but actually ସାର incubation ରେ ରହିଥାଇପାରେ ସେ disease ଟା, ତ ସେ droplets ଆଉ aerosols ଯଦି inhale କରିବି ଦେଲା ସେଟା ଜଣା ବି ପଡିବନି କି ସେ inhale କରିଛି କି ନାହିଁ, ସେଟା ଜଣା ପଡିବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ condition ବା infection start ହବ। ତ healthy person infection को acquire କଲା droplet aerosol କୁ inhale କରିବା ଯୋଗୁ, otherwise glasses utensils share କଲା infectious ଯାହାକୁ infection ହେଇଛି ତା ସହିତ ସେଇଭଳିଆ ସେ pneumonia contract କରିପାରିବ। Many viruses are also cause of diseases in human being. Human being ରେ disease cause କରିବାରେ main viruses ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। Okay, for example ଗୋଟେ ଆମେ bacteria ର example ପଢିଲେ streptococcus and haemophilus influenza, next ଆମେ bacteria ପଢିବା, virus ପଢିବା, answer ଭାଇରସ ରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯାହା ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସେ ସେଇଟା ହଉଛି ରାଇନୋ ଭାଇରସ। ରାଇନୋ ଭାଇରସ କଣ କରେ? ରାଇନୋ ଭାଇରସସ୍ ଗୋଟେ କମନ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଭାଇରସେସ୍ which is one of the most infectious human ailments. ରାଇନୋ ଭାଇରସ ଗୋଟେ most infectious human ailment cause କରେ। ଓକେ, most infectious human ailment କାହିଁକି କୁହାଗଲା most infectious? because ସେଟା ବହୁତ ଅଧିକା ସ୍ପ୍ରେଡ ହବ। most infectious human ailment बहुत easily spread हवा। आंसर होची common cold। ओके, तो आंसर होची common cold कि many viruses are the cause of diseases in human beings। बहुत सारा viruses जब human beings रो diseases गुड़िको हुए, rhinovirus represents one such group of viruses। तो ये group of viruses rhinovirus होची गोटे virus जो माने disease cause करांती most infectious ones to the common cold। So they infect the nose and respiratory passage but not the lungs। तो एटा ଗୋଟେ important ଜିନିଷ କି in nose और respiratory passage को से protect करेगी, infect करेगी, lungs protected रहेगी। ओके, तो many viruses cause disease in humans, for example rhinovirus common cold कराए और से nose और inflammatory nose को तो affect करे ही, साथ साथ तो respiratory passage रे भी infection है जाए जोटा inflammation जो को होइतिला, but lungs रे किसी करि परिबनी streptococcus, sorry rhinovirus। Okay, now common cold is characterized by several nasal congestion, discharge, sore throat, hoarseness and hoarseness, cough, headache and tiredness। तो common cold को हम केमते define करियो? common cold is defined as nasal congestion and discharge ला। तो common cold होची first nasal congestion and discharge। कॉमन कोल्ड रो किछि सिम्पटम्स माने होचंदी जेंते नाक चुंटी गला, तो नाजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, थ्रोट टा शोर रहबो, होर्सनेस रहबो, कफ रहबो, हेडेक रहबो और टायर्डनेस रहबो। ओके, सब होचंदी एग्जांपल ऑफ ये सब होची सिम्पटम ऑफ कॉमन कोल्ड नाउ व्हिच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। तो ये सब जो सिम्पटम गुडी को रहे जनरली 3 to 7 days जे सबसाइड कर जाए, बट मो केस रे एटा अराउंड 12 to 13 days लानी। ओके, 12 to 13 नहीं, 15 to 16 days लानी। ओके, तो जनरली जो कॉमन कोल्ड सिम्पटम्स गुडी को रहबो हेडेक, कफ वगैरह सब 3 to 7 days लास्ट करिवो। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और sneezes when infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cups, कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस एंड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी पर्सन। तो एबे को भलिया कंट्रैक्शन हेई परिबो राइनो वायरस रो बा कॉमन कोल्ड रो? तो जो ड्रॉपलेट माने प्रोड्यूस हेबे जेतेबेले गोटे इन्फेक्टेड पर्सन कफ बा स्नीज करिवो, किछि ड्रॉपलेट माने रिलीज हेबे। ओके, से ड्रॉपलेट रे वायरस थिबो, तो इधर से गोटे कंटामिनेटेड पर्सन बा कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट थ्रू रे कम्युनिकेट करेबो एंड कॉज द इन्फेक्शन इन हेल्दी पर्सन। तो जो ड्रॉपलेट्स गुडी को प्रोड्यूस हेथिबो कफ और स्नीज कला बेले, इन्फेक्शियस पर्सन जो आगो इन्फेक्शन हेछि, इन्फेक्टेड पर्सन जतले कफ और स्नीज करियो, किछि ड्रॉपलेट्स मन प्रोड्यूस हो, से ड्रॉपलेट्स जे माइक्रोस मन प्रेजेंट थिबे सेटा को जतेबेले गोटे हेल्दी पर्सन डायरेक्टली इनहेल करिवो बा इनडायरेक्टली सेटा कंटामिनेटेड फूड बा कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट पेन बुक सहित ट्रांसमिट हे जाय पारे। ओके, तो सेटा हेल्दी पर्सन रे सेम इन्फेक्शन कॉज करे। Now some of the human diseases are caused by protozoans too। तो किछि एमिदिया human disease बसने जोटा protozoans द्वारा cause हेता है। ओके, you might have heard about malaria। तो malaria is a disease man has been fighting since time years।
तो बहुत सिंस मेनी इयर्स मलेरिया अगेंस्ट मनुष्य जो होची फाइट करी चलची सम ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स टू तो एथु गोटे जिंस पड़ची ह्यूमन रे जो डिजीज माने होंदी सेटा प्रोटोजोन्स भी करे ओके प्रोटोजोन्स आर आल्सो वन ऑफ द पैथोजेंस दैट कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस example of disease which is caused by protozoan answer सबुठु common answer होची malaria is a disease man has been finding since time immemorial okay now plasmodium which is a tiny protozoan is responsible for this disease okay plasmodium होची गोटे बहुत ही छोटो protozoan okay plasmodium is a tiny protozoan मन रखो plasmodium is a tiny protozoan which is responsible for this disease okay plasmodium is a very small extremely small tiny protozoan जोटा disease ପାଇଁ responsible now different species of plasmodium are there plasmodium ର के बहुत सारा type of species ଅଛନ୍ତି plasmodium vivax ଅଛି plasmodium malariae ଅଛି plasmodium falciparum ଆଉ ଗୋଟେ plasmodium ବି ଅଛି ବୋଧେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା plasmodium ovale okay तो plasmodium ovale vivax malaria plasmodium ovale plasmodium vivax malaria sorry plasmodium falciparum okay so plasmodium malaria and plasmodium falciparum now are different for different types of malaria now कि some of the जो human diseases which are protozoans because currently one of the most common is malaria মানে daily protozoan cause সেটা different types of malaria আছে যেটা different species of plasmodium for example different species of plasmodium ଅଛନ୍ତି plasmodium ovale plasmodium vivax plasmodium malaria plasmodium falciparum ଏ ସବୁ different plasmodium different types different species of plasmodium different types of malaria caused out of this malignant malaria which is caused by plasmodium falciparum okay malignant malaria also सेटा को brain malaria भी कहा जाए जोटा ये cause करे plasmodium falciparum it is the most serious one and can even be fatal तो ये जिनसे मन रखियो कि प्लाज्मोडियम जो अच्छी से मलेरिया कॉज करे और चारि प्रकार जेमिनल स्पीशीज अछन या समस्त डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया कॉज करती तो सबुठु जो डेंजरस काइंड ऑफ मलेरिया होची से होची मैलिग्नेंट मलेरिया जोटा प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम द्वारा कॉज हुए ओके प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम द्वारा मैलिग्नेंट मलेरिया हुए मैलिग्नेंट मलेरिया रा अदर नेम होची ब्रेन मलेरिया तो सही ब्रेन मलेरिया बा मैलिग्नेंट मलेरिया होची मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फैटल डेथ भी कॉज हे पारे मैलिग्नेंट मलेरिया द्वारा now let us take a glance at the life cycle of plasmodium तो अबे हमें लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को देखिबा ओके प्लाज्मोडियम रो लाइफ साइकिल को स्टडी करिबा लेट अस टेक ए ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम रो लाइफ साइकिल केमिति अछि ओके तो जदि हमें मलेरिया पढ़छे और प्लाज्मोडियम रो लाइफ साइकिल इज वेरी इंपोर्टेंट तो एई जो पार्ट अछि एथिरे नीट रे बहुत सारा बहुत वर्ष धरि इन्यूमरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अछि ओके बहुत सारा क्वेश्चंस अछि ऑलरेडी प्रीवियस इयर्स रे मलेरिया साइकिल रो तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम फर्स्ट कौन हुई प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज द स्पोरोजोइड्स और इन्फेक्शियस फॉर्म तो मन रखो स्पोरोजोइड्स और इन्फेक्शियस फॉर्म प्लाज्मोडियम रो जो इन्फेक्शियस स्टेज अछि प्लाज्मोडियम टा कौन प्लाज्मोडियम टा गोटे प्रोटोजोन राइट प्लाज्मोडियम गोटे कौन प्लाज्मोडियम गोटे पैरासाइट प्लाज्मोडियम बैक्टीरियल पैरासाइट कहा जाए और से ऑब्वियसली सब तो बहुत जन पैरासाइट ही थांती बट प्लाज्मोडियम को हमें गोटे मलेरियल पैरासाइट कहा जाए और प्लाज्मोडियम रो स्ट्रक्चर केमितिया प्लाज्मोडियम एक्चुअली कौन प्लाज्मोडियम होची गोटे प्रोटोजोन राइट तो प्लाज्मोडियम जब गोटे प्रोटोजोन तो तारो लाइफ साइकिल रे डिफरेंट स्टेजेस रहइबो ओके किछि इन्फेक्शियस स्टेज रहइबो और किछि नॉन इन्फेक्शियस स्टेजेस रहइबो तो प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइड तो ह्यूमन बॉडी प्लाज्मोडियम रो को स्टेज एंटर करे फर्स्ट एमसीक्यू वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो स्पोरोजोइड एंटर करे वेरी वेरी इंपोर्टेंट फर्स्ट एमसीक्यू बारंबार कहूची प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज ए स्पोरोजोइड व्हिच इज द इन्फेक्शियस फॉर्म एटारे टू टाइप्स ऑफ एमसीक्यू क्रिएट हे परिबो प्लाज्मोडियम रो इन्फेक्शियस स्टेज कोडा आंसर इज स्पोरोजोइड प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी रे को फॉर्म रे एंटर करे आंसर इज स्पोरोजोइड
through the bite of an infected female Anopheles mosquito. तो ये ଆଉ ଗୋଟେ important MCQ ଆସିଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ डिजीज ପାଇଁ ଭେକ୍ଟର କିଏ ବା ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ जो ଅଛି ଆମର ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ କୋଉ ବି ଟାଇପ ର ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ହେଇପାରେ ଅଲ୍ କାଇंड्स ऑफ ମ୍ୟାଲେରିଆ Anopheles female Anopheles mosquito तो प्लाज्मोडियम मैलेरियल पैरासाइट पाई वेक्टर ये एक्ट करे आंसर इज फीमेल एनोफिलिस मस्किटो ओके फीमेल वर्ड टा बहुत इंपोर्टेंट मेल इज नॉट अ वेक्टर ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ବଡିରେ ସେ ସ୍ପୋରୋଜୋଇଟ୍ସ ଫର୍ମରେ ଏଣ୍ଟର କରେ କେମିତି ଥ୍ରୁ ଦ ବାଇଟ୍ ଅଫ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ଫିମେଲ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମସ୍କିଟୋ ଫିମେଲ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମସ୍କିଟୋ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଫିମେଲ ସେଇ ଯୋଉ ଫିମେଲ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମସ୍କିଟୋ ଅଛି ଓକେ ରିମେମ୍बर ସେଇ ଯୋଉ ଫିମେଲ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମସ୍କିଟୋ ଅଛି ସେଇ ଫିମେଲ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମସ୍କିଟୋର ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ରେ infected form of plasmodium by infected stage of the plasmodium life cycle जोटा स्पोरोजेट ସେଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଥିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମସ୍କିଟୋ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ମନେ ରଖ ସେ ଫିମେଲ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମସ୍କିଟୋର ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଯଦି ଇନଫେକ୍ଟେଡ ସ୍ଟେଜ ବା ସ୍ପୋରୋଜେଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ କାମୁଡିବ तो ସେଇ ସ୍ପୋରୋଜେଟ୍ସ ଗୁଡିକ ହ୍ୟୁମାନ ବଡିରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ନାउ ଦିସ୍ ପାରାସାଇଟ୍ସ ଇନିशियली मल्टीप्लाई विदिन द लिवर सेल्स तो फर्स्ट ଆସିଲା इंपोर्टेंट एमसीक्यू फर्स्ट ଯେତେବେଳେ ସ୍ପୋରୋଜେଟ୍ସ ଗୁଡିକ ହ୍ୟୁମାନ ବଡିରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଇନିशियली କଣ ହବ ଇନିशियली ସେମାନେ लिवर सेल्स ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ ହେଲା ସେଇଟା इंपोर्टेंट एमसीक्यू इनिशियली एंटर करू करू ସେମାନେ କୋଉଠିକି ଯିବେ लिवर को ଯିବେ ମନେ ରଖ टारगेट ऑर्गन ऑफ मलेरिया इज लिवर ओके मନେ रख टारगेट ऑर्गन ऑफ मलेरिया इज लिवर एंड रेड ब्लड सेल्स तो फर्स्ट रे कौन हम इनिशियली से स्पोरोजोइट्स गुडी को लिवर सेल्स भीतर जाके मल्टीप्लाई करिवे गोटे सेल्स को दुटा रु चारटा ସେମାନେ मल्टीप्लाई करिवे ओके एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन द रप्चर फाइनली ସେମାନେ कोन करिवे जेतोले इनफ नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हे गला ସେମାନେ गोटे बहुत ସେମାନଙ୍କର कोन पैथोजेन लोड जेतेबेले बहुत अधिक आइगला इनफ नंबर रे समाने मल्टीप्लाई करिगले सेतेबेले समाने लिवर सेल्स रु बाहरी की ब्लड को आसीबा ब्लड को आसी की समाने आरबीसी को अटैक करिकी आरबीसी रो रप्चर करिवे द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ a toxic substance known as hemozoin which is responsible for the chills and high fever recurring every 3 to 4 days तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट लाइन मन रख मलेरिया होची गोटे डिजीज जार कैरेक्टरिस्टिक फीचर केमिति जना पड़िबो जस्ट बाय लुकिंग एट द सिम्पटम तो जन को मलेरिया हेची मन रख मलेरिया रे हाई फीवर along with चिल्स माने समाने एकदम थरिबे एकदम कांपिबे ओके एकदम बहुत जोर से फीवर करिवे सेटा को कहै चिल्स तो हाई फीवर आसीबो ला वेरी हाई ग्रेड फीवर आसीबो विथ चिल्स with shivering हबो आउ सेटा रिकॉर्ड करिवो एवरी 3 to 4 days मन रखा एवरी 3 to 4 days रे से हाई फीवर एसोसिएटेड विथ चिल्स रिकॉर्ड करिवो माने किछि समय पे से हाई फीवर हबो तापर से ठीक हो जिवो आउ थरे किछि घंटा पर सेटा हबो तापर आउ थरे ठीक हो जिवो तो ए जो पैटर्न ऑफ फीवर अछि ए पैटर्न ऑफ फीवर ता स्पेसिफिक टू मलेरिया ओके जदी ए पैटर्न रो फीवर हमु देखिया को मिलला रिकरिंग होची किछि समय पर ठीक हे जाउची आउ थरे पुणी रिलैप्स करची high grade fever associated with chills present अछि then malaria हबो अब ए जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम अछि कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम ला रेस्पोंसिबल किए तो जेते बेले सेई स्पोरोजोइट्स इन्फेक्टेड फॉर्म माने आरबीसी को इन्वेड करी के आरबीसी को कैप्चर करिवे सेता बेले से माने आरबीसी भीतर गोटे टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते सेई जो टॉक्सिक सब्सटेंस ही हमर मलेरिया डिजीज कॉज करे और सेई टॉक्सिक सब्सटेंस रो नाम होची हिमोजोइन वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट ए टॉक्सिक सब्सटेंस रो ना कोन हिमोजोइन तो मन रखो ए जे रप्चर ऑफ आरबीसी हबो सेटारू आरबीसी जो इन्फेक्टेड आरबीसी गुडी अछि से भीतर गोटे टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हबो सेटा को कहै हिमोजोइन और से हिमोजोइन जो ही हाई फीवर और चिल्स जोटा रिकवर करे एवरी 3 to 4 days सेटा एसोसिएटेड थाए Now, when a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development. Now, ebe obviously कौन होला फर्स्ट रे फीमेल गोटे इन्फेक्टेड मस्किटो कामुड़िया जो स्पोरोजोइट्स माने आसिले स्पोरोजोइट्स माने लिवर को गले लिवर रे मल्टीप्लाई करले लिवर मल्टीप्लाई करले पर सामने आरबीसीज को इन्वेड करले आरबीसीज को इन्फेक्ट करके आरबीसीज को रप्चर करले तो हिमोजोइन प्रोड्यूस होला हिमोजोइन जतरे ब्लड रे रिलीज होला हाई ग्रेड फीवर अलोंग विथ चिल्स कॉज करेला जोटा रिकरेंट टू एवरी 3 to 4 days रिकवर करे तापर कोन हबो एबे हम ब्लड रे कोन अछि एबे ब्लड रे इन्फेक्शियस जो अछि हमरो प्लाज्मोडियम में हमरो ब्लड रे प्रेजेंट अछि आरबीसी से रप्चर है
तो एबे जेतेबेले गोटे एनोफिल फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो अगेन बाइट करिवो गोटे इन्फेक्टेड पर्सन को, तो से कौन करिवो से ब्लड रे नै जीवो कि नै। जेतेबेले एबे गोटे फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो आसीबो और ह्यूमन को बाइट करिवो, जो इन्फेक्टेड ह्यूमन अछि ता ब्लड रे कोन अछि प्लाज्मोडियम प्रेजेंट अछि, तो से ब्लड सहित से प्लाज्मोडियम को सक करिक नै जीवो। तो एबे नेक्स्ट पॉइंट होची जेतेबेले फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो गोटे इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करे, ए जो पैरासाइट माने ह्यूमन रो ब्लड रे सर्कुलेट करथुले से माने एबे मस्क्यूटो रो बॉडी भितरे एंटर कर जिवे और अंडर को फर्दर डेवलपमेंट, तो तांकर एबे नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल स्टार्ट हे जिवो। ओके, ह्यूमन बॉडी होची मन रखो प्लाज्मोडियम जो अछि प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट तार दीटा होस्ट। ओके, रिमेंबर प्लाज्मोडियम हैज टू होस्ट, गोटे होची प्राइमरी होस्ट गोटे होची सेकेंडरी होस्ट। मन रखो प्राइमरी होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम इज मस्क्यूटो एंड सेकेंडरी होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम इज ह्यूमन। एटा इंपोर्टेंट पॉइंट, एटा भूलिबनी बिल्कुल भी। प्लाज्मोडियम रो दीटा होस्ट अछि, प्राइमरी होस्ट होची मस्क्यूटो और सेकेंडरी होस्ट होची ह्यूमन। ओके, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। तो एमाने पैरासाइट माने मस्क्यूटो रो बॉडी एंटर करके नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल रे एंटर करिवे। These parasites multiply within them to form sporozoites that are stored in their salivary glands। तो एबे पैरासाइट माने जो अछन हमने फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो रो बॉडी भीतर गले, बॉडी भीतर को जाय कि अगेन से माने मल्टीप्लाई करी कोन करिवे स्पोरोजॉइट्स फॉर्म करिवे, हैना। फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो रो बॉडी भीतर जाय कि माने स्पोरोजॉइट्स फॉर्म करिवे और से स्पोरोजॉइट जाय को क्वाड जिवे सेही फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो रो सलाइवरी ग्लैंड रे जाय कि स्टोर। तो मु तुमको कही जो फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो रो सलाइवरी ग्लैंड रे इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम बा स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट अछंदी, सेटा होची इन्फेक्टेड मस्क्यूटो। तो सेही मस्क्यूटो अब जदी गोटे हेल्दी पर्सन को बाइट करिवो ए मलेरिया साइकिल रिपीट हबो। तो से पैरासाइट माने एबे स्पोरोजॉइट जो स्टेज अछि इन्फेक्टेशन सेटा एबे जाय कि कोन होला फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो रो सलाइवरी ग्लैंड रे स्टोर हे गला। नाउ एबे जेतले ए इन्फेक्टेड मस्क्यूटो गोटे ह्यूमन को बाइट करिवो अगेन ई स्पोरोजॉइट्स माने से हेल्दी पर्सन रो बॉडी रे इंट्रोड्यूस हे जिवे और अगेन ए सब इवेंट स्टार्ट हे जिवो। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स टू होस्ट ह्यूमन एंड मस्क्यूटो टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो इज आल्सो द वेक्टर। तो एटा भी मन रखियो कि होस्ट एज वेल एज वेक्टर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो इज द होस्ट एज वेल एज द वेक्टर फॉर प्लाज्मोडियम। इंपॉर्टेंट दीटा होस्ट दरकार ताको, प्राइमरी होस्ट मस्क्यूटो सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन और फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो जे प्राइमरी होस्ट वाला भी काम करे सी वेक्टर रो भी रोल निभाए। ओके, इट आल्सो एक्ट्स एज अ वेक्टर। तो इट इज ए मलेरिया साइकिल जो अच्छे देखो स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम रो लाइफ साइकिल रे कोन कोन स्टेज अछि ताको गोटे स्कीमेटिक फ्लो चार्ट भले दे दीजिए। तो एटा मु अभी तुमको देखो छी, देखो फ्लो चार्ट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। So when the mosquito bites a human, the sporozoites are injected with the bite। तो एटा हम जानले मस्क्यूटो जतले इन्फेक्टेड मस्क्यूटो बाइट करिवो इन्फेक्टिव स्टेज दोडा होची स्पोरोजॉइट। ओके, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल होची स्पोरोजॉइट, सेडा आसिला से स्पोरोजॉइट्स माने कोठी की जिवे फर्स्ट रे से माने लिवर को जिवे थ्रू द ब्लड। तो ऑब्वियसली फर्स्ट रे कोन हबो स्पोरोजॉइट्स माने ब्लड रे इंजेक्ट हेले। देखो यार जो एटा अछि सेठिरे हमर स्पोरोजॉइट्स माने ब्लड रे इंजेक्ट हेले। ओके, से ब्लड रो फर्स्ट रे स्पोरोजॉइट्स माने कोडी की जिवे लिवर सेल्स को जिवे। तो द पैरासाइट्स और स्पोरोजॉइट्स रीच द लिवर थ्रू द ब्लड। तो एठे पैरासाइट कोन करिवो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करिवो लिवर सेल। तो एटा एई पार्ट टा टेक्स्ट रे लेखानी। तो एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखो मैन आउ मस्क्यूटो दीटा होस्ट काहे की दरकार पडुची प्लाज्मोडियम को, बिकॉज़ प्लाज्मोडियम निजरो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ह्यूमन भीतर करे और सेक्सुअल लाइफ साइकिल मस्क्यूटो भीतर करे। तो मन रखो जो होस्ट भीतर सेक्सुअल लाइफ साइकिल हबो से प्राइमरी होस्ट हबो, सेति पई प्लाज्मोडियम पई मस्क्यूटो इज द प्राइमरी होस्ट। ओके, तो पैरासाइट कोन करिवो ए जे स्पोरोजॉइट्स माने अछि स्पोरोजॉइट्स माने लिवर सेल्स भीतर हो जिवे, लिवर सेल्स भीतर जाई करी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करिवो। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करिवो निजर नंबर्स को इंक्रीज करिवे मल्टीप्लाई करिवे। एज ए रिजल्ट लिवर सेल्स को लास्ट कोन हो जिवो लास्ट स्वेल करके बर्स्ट करिवो। ओके, एट द एंड लिवर सेल्स जो अछि से लिवर सेल्स माने बर्स्ट करिवे। बर्स्ट करवा जोगु लिवर सेल जतले बर्स्ट करी रप्चर हे जिवो तो ए जो स्पोरोजॉइट्स माने एबे हमर ब्लड रिलीज हे गले। एबे ब्लड को आसला परे माने अगेन रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करिवे स्पोरोजॉइट्स। तो एबे स्पोरोजॉइट स्टेज रे ही अछि। ओके, जो स्पोरोजॉइट स्टेज माने फर्स्ट इंट्रोड्यूस हेतिले से माने लिवर सेल्स को गले से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके लिवर सेल्स को बर्स्ट करेले।
लिवर सेल्स बर्स्ट ହେବା ଯୋଗୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବି କଜ ହେଇପାରେ କିଛି ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ठीक है हिमोलाइटिक जॉन्डिस को जैसे जोटा ମ୍ୟାଲେରିଆ ରେ जनरली ଦେଖାଯାଏ आफ्टर दैट ସେମାନେ liver cells ଯେତେବେଳେ burst ହେଇଗଲା ସେମାନେ blood release ହେଇଗଲେ blood release ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ସେମାନେ RBCs को infect कले RBCs को infect करके ଏବେ RBCs को से ଭିତରେ again asexual reproduction continue ରହିଲା ଦେଖो ସେମାନେ again ନିଜର asexual reproduction continue करले again red blood cells ମାନଙ୍କୁ burst କରିଦେଲେ causing cycles of fever and other symptoms तो रेड ब्लड सेल ଯେତେବେଳେ burst ହେଲା ହିମୋଜଏନ୍ ରିଲିଜ ହେଲା and high grade fever with chills ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା released parasites infected new red cells तो जो parasites माने आरबीसी जो बाहरी के रप्चर ହେଇଗଲା आरबीसी तो ସେମାନେ ବାହାରିଲେ आरबीसी ବାହାରୁ ସେମାନେ again new आरबीसी को infect କରିବେ तो ये साइकिल कंटिन्यू होगा at one point sexual stages develop in the red blood cells तो गोटे point of time पर किसी समय पर से स्पोरोजॉइट्स माने मैच्योर हे से स्पोरोजॉइट्स माने एक्चुअली से स्पोरोजॉइट्स माने मैच्योर हे जिवे और सेठी सेक्सुअल स्टेज डेवलप हबो प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल रे तो सेक्सुअल स्टेज अछि जोटा को गैमेटोसाइट को जाय मन रखो गैमेटोसाइट से माने डेवलप करिवे कोठे इनसाइड द रेड ब्लड सेल दिस इज वेरी 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 इंपोर्टेंट सेक्सुअल स्टेज फर्स्ट रे कोठे डेवलप करे बहुत पिला माने जल्दबाजी में मस्किटो लिखिदेवी फर्स्ट कोठे डेवलप करे इनसाइड द आरबीसी ऑफ द ह्यूमन कोठे लाइफ साइकिल हो सेटा होची हमर फर्टिलाइजेशन मस्किटो बॉडी रे हबो बट डेवलप कोठे होची स्पोरोजॉइट्स माने मैच्योर करिकी गैमेटोसाइट रे कन्वर्ट हेबे फीमेल गैमेटोसाइट एंड मेल गैमेटोसाइट टू टाइप्स ऑफ गैमेटोसाइट प्रोड्यूस हेबे इनसाइड द रेड ब्लड सेल ओके तापरे ए जो गैमेटोसाइट्स माने असन एमाने हम ब्लड रे रिलीज हेले तो जते बेले फीमेल मस्किटो ब्लड मील लेवा पई आसीबो फीमेल एनाफिलिस मस्किटो से ए गैमेटोसाइट्स मानन को भी से ब्लड मील सहित नहीं जीवो तो एबे जो गैमेटोसाइट्स माने मस्किटो रो बॉडी भीतर को गले देखो एटा मस्किटो होस्ट लाइफ साइकिल एटा ह्यूमन होस्ट पार्ट मस्किटो रो बॉडी भीतर को एबे जो गैमेटोसाइट्स माने गले मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट से दी जण मस्किटो रो बॉडी भीतर फर्टिलाइज करिवे आ तार गट मस्किटो रो गट भीतर डेवलपमेंट हो तो एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखो मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट जो मानको ब्लड मिल से तो फीमेल एनाफिलिस मस्किटो नहीं गला ता बॉडी रे एबे फर्टिलाइजेशन होला मस्किटो रो जो गट अछि बा एलिमेंटरी कैनाल अछि ता भीतर फर्टिलाइजेशन हे कि डेवलपमेंट हबो तापर जेते बेले सामान्य डेवलप करिकी मैच्योर स्टेज रे आसीबे मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज जोड़ा होची हमर स्पोरोजॉइट तो सेही स्पोरोजॉइट्स माने माइग्रेट करिके सैलिवरी ग्लैंड को तो जो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज वेरी वेरी इंपोर्टेंट which is the mature infective stage sporozoites escape from the gut and migrate to the mosquito salivary glands very important thing जेते डेवलपमेंट मस्किटो रो गट रे कंप्लीट हे जीवो समान गट रो एस्केप करिके मस्किटो रो सैलिवरी ग्लैंड रे जे कि माइग्रेट कर जिवे और से सैलिवरी ग्लैंड रे समान स्पोरोजॉइट्स मान रहिथिबे तो जते बेले से मस्किटो नेक्स्ट ह्यूमन को बाइट करबो अगेन स्पोरोजॉइट्स माने ह्यूमन बॉडी रे इंजेक्ट हे तो एटा होची साइकिल ऑफ इन्फेक्शन ओके नेक्स्ट डिजीज होची हमरा एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एंटामीबा हिस्टोलाइटिका गोटे एमोइबा ओके गोटे टाइप रो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इज आल्सो ए प्रोटोजोन एंटामीबा हिस्टोलाइटिका गोटे प्रोटोजोन और प्रोटोजोन रो अर्थ से गोटे प्रोटिस्टा ओके तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इज आल्सो ए प्रोटोजोन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन तो एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एंटामीबा हिस्टोलाइटिका कोठे रहे पैरासाइट ह्यूमन बॉडी रे ओ पार्ट रे ये पैरासाइट बड़े एक्ट करे दिस इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होची लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन व्हिच कॉजेस एमीबियासिस और एमोइबिक डिसेंट्री तो वेरी इंपोर्टेंट एमोइबियासिस और एमोइबिक डिसेंट्री किए कॉज करे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका कौन से गोटे प्रोटोजोन पैरासाइट बा प्रोटिस्ट से ह्यूमन बॉडी रे कोठे रहे कोठे को पार्ट रे इन्फेक्शन कॉज करे लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन ओके तीनटा क्वेश्चन है वाला नेक्स्ट तो जिते बड़े भी तुम बही पढ़छ बा कोई चैप्टर पढ़छ एमनी क्वेश्चन फ्रेम करी पड़ियो तो तुम मन रखे पे इजी हो नाउ सिम्पटम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन एब्डोमिनल पेन क्रैम्प्स स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स तो एटा होची हमर सिम्पटम्स फर्स्ट कॉन्स्टिपेशन भी हबो एब्डोमिनल पेन भी हबो क्रैम्प्स हबो स्टूल्स रे हमर एक्सेस म्यूकस आसीबो होला जते झाड़ा हबो जे झाड़ा रे बहुत सारा म्यूकस आउ ब्लड भी clotted blood भी पड़ियो ओके तो ये सब होची सिम्पटम्स ऑफ एमोइबिक डिसेंट्री और एमोइबियासिस हाउस फ्लाइज act as the mechanical carriers and serve to transmit the parasite from feces of infected person to food and food products thereby contaminating them तो मलेरिया रे वेक्टर के थिला मलेरिया रे वेक्टर थिला फीमेल एनोफिलिस मस्किटो एठी वेक्टर के भी नहीं एठी होची मैकेनिकल कैरियर तो डिफरेंस हो वेक्टर कौन हो मैकेनिकल कैरियर कौन व्हाट इज अ वेक्टर व्हाट इज अ मैकेनिकल कैरियर वेक्टर इज समथिंग
जोटा से ऑर्गेनिज्म को अनइंटेंशनली कंज्यूम कर दो माने से और जो वेक्टर जो अच्छी से वेक्टर भीतर से पैथोजेन टा पैरासाइट टा से वेक्टर बॉडी भीतर रही कि ट्रांसमिट हबो फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बट मेकानिकल कैरियर रे से बॉडी रो बाहर रहइबो हाउस फ्लाइज रो जो लेग्स अछि ना से जेतेबेले फीसेस ऊपर बसिबो हाउस फ्लाई से फीसेस रे जो एंटाइम हिस्टोलाइटिका थिबो समान स्टिक कर जिवे फीसेस रे जो एंटाइम हिस्टोलाइटिका रो सिस्ट थिबो ओके जो सिस्ट बा स्पोर्स थिबो ए सिस्ट गुडी को हाउस फ्लाई रो लेग्स रे स्टिक कर जिवे तापर हाउस फ्लाई जेतेबेले आसे अगेन फूड बा वाटर रे बसिबो से फूड बा वाटर कंटामिनेटेड तापर सेही कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर जे कंज्यूम कला ताकू अगेन एमओबीएसिस हबो तो हाउस फ्लाई एठी मैकेनिकल कैरियर भली एक्ट करे मन रखो इंपोर्टेंट हाउस फ्लाई इज नॉट अ वेक्टर ऑफ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इट इज ए मैकेनिकल कैरियर जे फीसेस रो से पैरासाइट रो सिस्ट को बा इन्फेक्टिव स्टेज मन रखो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इन्फेक्टिव स्टेज होची सिस्ट राइट सिस्ट को से इन्फेक्टेड पर्सन रो फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स रो आनी के पकेबो सेठी से कंटामिनेशन करबो आ से कंटामिनेटेड फूड और वाटर कंज्यूम करले इन्फेक्शन कॉज हबो राइट तो आज जी पढ़ेला मु आशा करुच्ची तुम बुझी नेक्स्ट एठू कंटिन्यू करवा नेक्स्ट सेशन रे राइट थैंक यू